क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? हर महीने आप दवाई लेते हैं, डाइट एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी पीरियड आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ऐसी क्या गलती हो रही है मुझसे, जिससे हर महीने मुझे वहाँ पे ट्राई करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। कभी कभी तो आपको सिम्टम भी फील होंगे। पीरियड के 4-5 दिन पहले ऐसा फील होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सारे सिम्टम आएंगे, लेकिन फिर पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ पर मेन दिक्कत ये आती है ज़्यादातर केस में कि इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं होता है। ओव्यूलेशन तक तो आप देख लेते फॉलिकुलर स्टडी में या किट से या सिम्टम से, ओव्यूलेशन तक तो पता चल जाता है, लेकिन ओव्यूलेशन यानी प्रेगनेंसी नहीं होती है। ओव्यूलेशन हर महीने होने के बाद भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, क्योंकि मेन चीज़ है इम्प्लांटेशन। बच्चा अच्छे से आपके अंदर चिपकना चाहिए, उसका ग्रोथ होना चाहिए, और मेन चीज़ है आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी रुकाने से अकेला नहीं चलने वाला। 9 महीने के बाद हेल्दी बच्चा हमारे हाथ में आना चाहिए। तो प्रेगनेंसी हेल्दी हो, अबॉर्शन रेट कम हो, उसके लिए क्या किया जाए। तो आज ये वीडियो आपके लिए ही, जहाँ पर आज हम आपको टिप्स देंगे जिससे आपका इम्प्लांटेशन इसी महीने सक्सेस हो जाएगा और वहाँ पर हेल्दी प्रेगनेंसी इसी महीने आप कंसीव कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइफ के लिए चीज़ नहीं है, हस्बैंड के लिए भी है। बहुत सारे हस्बैंड ये बोलते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दीजिए, उनका रिपोर्ट नॉर्मल हो फिर भी, जिससे उसके स्पर्म स्ट्रॉन्ग बने या उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल चीज़ बताने वाले। ये 3 काम यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों करेंगे तो अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी, और इस महीने भी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो क्या क्या चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने डाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा। डाइट में देखो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पूरा दिन का डाइट चार्ट बता दो। तो पूरे दिन का डाइट चार्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपना स्टेपल डाइट तो लेते ही रहना है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सब चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। स्टेपल डाइट लीजिए, जैसे दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी जो चलता, रात में जो चलता हो। यदि कोई जगह पर ऐसा है कि वहाँ पे राइस ज़्यादा खाया जाता, फिश खाए जाते, नॉनवेज ज़्यादा खाया जाता हो, तो आप अपना स्टेपल डाइट तो लेंगे ही, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है। जैसे कि आपको प्रोटीन अच्छे से लेना है पूरे दिन में। अब प्रोटीन के लिए 4-5 चीज़ें, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ है। जैसे प्रोटीन अंडे में से मिलता है तो डेली के 2 अंडे ले सकते हैं। अंडे नहीं लेते हैं तो आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, या पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं। कुछ ना करो तो प्रोटीन पाउडर वाला दूध पी सकते हैं। तो प्रोटीन अपना अच्छा होना चाहिए। ये सिर्फ वाइफ के लिए नहीं, हस्बैंड को, दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को प्रोटीन डाइट अच्छे से रखना है। फिर आप उसको सुबह में ऐड कर सकते हैं, या फिर शाम के टाइम पे। पूरा दिन कुछ टाइम ना मिलो तो रात में आप सोते समय भी 1 गिलास प्रोटीन पाउडर वाला दूध पी के दोनों सो जाएंगे, तो वहाँ पे हो जाएगा। दूसरा, वहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ड्राई फ्रूट लेना है। एक दिन में एक बार आप एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट ले लो। रात में भिगो के सुबह में भी खा सकते, सुबह में भिगो के शाम के टाइम भी खा सकते। जब भी आपको टाइम मिले तो आपको प्रोटीन और विटामिन मेन ऐड करना है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर मैं डाइट अच्छा रखता हूँ तो मुझे विटामिन की टेबलेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी गलती हो जाती है। हम चाहे डेली फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, या फिर कितनी भी अच्छी डाइट रख ले, अभी का जो यहाँ पर फूड है उसमें से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, माइक्रो मिनरल्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। और हमारी डे टू डे लाइफ भी ऐसी होती है कि हर एक चीज़ हर एक दिन कॉन्स्टेंटली फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर स्पेशली जब आप प्लान कर रहे हैं, तब आप दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को, मल्टीविटामिन टेबलेट लेनी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि ऐसी कौन सी मल्टीविटामिन टेबलेट ली जाए जिससे वहाँ पर हमें डे टू डे नॉर्मल रूटीन लाइफ में जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि थकान भी रहती है। आधे लोगों को ऐसा रहता है कि रात में रिलेशन नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, मूड नहीं बनता है और स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। तो कभी कभी पूरे दिन दवाई तो ले लेते लेकिन रिलेशन नहीं बनता है। तो डे टू डे लाइफ में आपकी स्टेमिना बनी रहे, हस्बैंड की तरफ से रिलेशन में कोई दिक्कत ना आए, और वहाँ पर आपका जो नॉर्मल इम्यूनिटी पावर अच्छा हो। जैसे बीच बीच में दिक्कत आ जाती है तो एंटीबायोटिक वगैरह लेनी पड़ती है, तो इन सब के लिए आपको विटामिन लेनी चाहिए और लेनी पड़ेगी। तो विटामिन कौन सी अच्छी आती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे फाइटिका का वीटा 365, फाइटिका का वीटा 365 और फाइटिका का ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये दोनों कॉम्बिनेशन में यदि आप लेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइटिका के वीटा 365 के क्या क्या बेनिफिट्स है।
तो देखो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विटामिन नहीं है, इसके अंदर विटामिन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ को एनर्जी देने के लिए, आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, आपका डाइजेशन अच्छा रखने के लिए और आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आपको हेल्प करेगा। जैसे इसके अंदर अश्वगंधा है जो आपको डे टू डे वहाँ पर बॉडी स्पेशली एक्सरसाइज के बाद या फिर ऐसे ही आपको यदि बॉडी पेन है, मस्कुलर पेन है तो वो ठीक करेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगा और आपका स्टेमिना बढ़ाएगा। जिंक्सेन है इसके अंदर, तो जिंक्सेन आपका ऑल ओवर स्टेमिना बढ़ाने में भी हेल्प करेगा प्लस आपका स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करेगा। इसके अंदर बाकी सारे विटामिन भी है जैसे विटामिन ए, डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बायोटीन है, फोलिक एसिड है। तो इस तरह से सारे विटामिन यदि आपके बॉडी में जाएंगे, डे टू डे लाइफ में जो नीड रहती है वो फुलफिल होगी, तो एनर्जी भी अच्छी रहेगी, अंडे की क्वालिटी अच्छी रहेगी, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहेगी और आपकी लाइनिंग भी अच्छी रहेगी, तो इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर सारे विटामिन भी। और दूसरे की बेनिफिट है कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है। यदि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, जैसे एसिडिटी, गैस बनना या फिर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप जो विटामिन लेंगे उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो गट हेल्थ को अच्छी करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए भी ये फायदा करती है। तो ये बात होगी मल्टीविटामिन लेने से क्या फायदा होगा। अब दूसरी बात करते हैं ओमेगा के बारे में। देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसी चीज़ है जो हमें डाइट में से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को अच्छी करेगा, आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छी करेगा, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। और यदि हम फर्टिलिटी की बात करें तो ये आपकी अंडे की क्वालिटी अच्छी करने में, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी करने में हेल्प करेगा और इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यदि हम लेना चाहते हैं तो कब कब ले सकते हैं। तो यदि आप फिश वगैरह नहीं खाते हैं, नॉनवेज कम खाते हैं, तो आप उसको डेली भी ले सकते हैं। तो ओमेगा की डेली आपको 1 टेबलेट लेनी है दोपहर में खाना खाने के बाद, और फाइटिका का वीटा 365 है उसकी भी 1 टेबलेट लेनी है दोपहर में खाना खाने के बाद। कभी कभी दोपहर में भूल जाए तो आप रात में खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो ये कॉम्बो यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट आपको देने वाले हैं बहुत सारे। और यदि आप उसको रूटीन में ऐड कर देते हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इम्प्लांटेशन भी अच्छे से होगा। दूसरा कभी कभी क्या रहता है कि लास्ट के टाइम में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते कपल जिसके चलते इम्प्लांटेशन फेल होने के रेट बढ़ जाते हैं, यानी कि आपको सिम्टम लगेगा लेकिन फिर भी पीरियड आ जाएगा। तो लास्ट के 4-5 दिन आप रिलेशन नहीं रख सकते हैं, रिलेशन रखने से भी कभी कभी पीरियड वापस आ जाते हैं, रुकी हुई प्रेगनेंसी निकल जाती है। लास्ट के 4-5 दिन वाइफ को हेयर वॉश नहीं करना है, बाल नहीं धोना है, ऐसा करने से भी इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। बहुत हेवी एंटीबायोटिक नहीं लेनी। यदि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसको बताइए कि मेरे इम्प्लांटेशन पीरियड चल रहा है, उसके गाइडेंस में आप वहाँ पे मेडिसिन लीजिएगा। और दूसरा, बहुत ज़्यादा बम्पी रोड पे ट्रैवलिंग नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या लास्ट के 4-5 दिन हम अपनी जॉब बंद करके घर पे रेस्ट करें, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बम्पी रोड हो, लंबी ट्रैवलिंग हो, खुद चलाते हैं व्हीकल तो स्लो जाइए, काम बंद करके छुट्टी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं लेकिन बम से थोड़ा बचना है, छुट्टी लेने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है। और बहुत ज़्यादा मेन चीज़, स्ट्रेस लेवल कम रखना है। वहाँ पर ये सोचते नहीं रहना है कि प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं रुकेगी। देखो अंदर यदि बच्चा रुका है तो आपकी यूपीटी पॉजिटिव आने वाली है, यदि नहीं रुका है तो पीरियड ही आ जाएगा। आपके सोचते रहने से वहाँ पे शायद इम्प्लांटेशन फेल हो, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ओवर थिंकिंग, स्पेशली लास्ट के 4-5 दिन बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते कपल कि इस महीने क्या होगा, तो वहाँ पर आप जितना स्ट्रेस भी रहेंगे, जितना आप सोचेंगे कम, तो इस महीने भी आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि AMH कम है, AMH हाई है, या फिर वहाँ पे ओव्यूलेशन हर महीने होता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता, तो उसके लिए IUI करवा सकते हैं या नहीं। तो देखो IUI IVF में जाने से पहले आप एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन को ट्राई कीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से आपके अंडे की क्वालिटी ठीक करती है, आपके इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है। दूसरा, यदि आपकी ट्यूब बंद है तो डायरेक्ट IVF सर्जरी बोला जाएगा, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं। इसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन विदिन 1 to 3 मंथ आपकी ट्यूब खोल देगा। तो वहाँ पर किसी भी लेवल पे दिक्कत हो, हस्बैंड के रिपोर्ट में या फिर वाइफ के रिपोर्ट में, तो होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे से वहाँ पे जल्दी से प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हैं। और जैसे मैंने आगे आपको बताया, आप अभी तक चालू नहीं किए विटामिन लेना, तो आज से ही आप हस्बैंड और वाइफ दोनों स्टार्ट कर दीजिएगा। ये कॉम्बो बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है, फाइटिका का ओमेगा 3 प्लस फाइटिका का
वीटा 365, ये दोनों आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और वहाँ पे और भी कोई क्वेरी हो आपके पास तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी है, आप कहीं पे बैठे घर पे बैठे बात कर सकते हैं हमारे साथ। तो यदि हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे इतना ही कहना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। यदि हमारे हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में है, गुजरात में, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।